नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद प्रतिनिधि और भाजपा गंगरेल मंडल अध्यक्ष के परिवार में उस समय खुशियों की और वृद्धि हो गई जब साहू सदन रुद्री में पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत अग्रज उत्तम साहू के द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हवन पूजन कर गुरुदेव सुकृदेव की आरती उतारकर जन्मोत्सव मनाया गया। गुरुदेव के आध्यात्मिक संस्था विहंगम योग सदगुरु सदाफल देव संस्थान से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचारक सत्येंद्र स्वरवेदी ने प्रवचन देते हुए स्वधर्म को श्रेष्ठ धर्म बताते हुए वैदिक धर्म को कल्याणकारी बताया। इस शुभ अवसर पर पूर्व क्षेत्रीय सांसद चुन्नीलाल जी साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। जन्म दिवस की पूर्णता आरती उतारकर प्रार्थना सभा के साथ संपन्न हुई। वैदिक धर्म संस्कृति के अनुरूप जन्म दिवस मनाने में संस्कार श्रीमती दुलारी गोपाल साहू से मिलने का स्रोत बताते हुए उत्तम साहू ने कहा कि उत्तम श्रेष्ठ और भारतीय संस्कृति ही सनातन धर्म है। उमेश साहू और पूर्व सांसद श्री चुन्नीलाल साहू ने कहा कि भारत एक सनातन धर्म यात्रा है और भारतीय इसके यात्री। इतिहास साक्षी है कि यज्ञ करने से पापों का प्रभाव कम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब युद्ध करके आए तो एक ब्राह्मण ने दक्षिणा नहीं लिया कि आपको ब्रह्म हत्या लगी है। उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया प्रायश्चित के लिए। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान का जन्म भी कैसे हुआ था? यज्ञ से हुआ था। यज्ञ कामनाओं की पूर्ति करता है, यज्ञ समस्याओं को कम करता है। यज्ञ करने से सुख शांति समृद्धि की स्थापना होती है। यज्ञ करने से जीवन मंगलमय होता है। और यदि जन्मदिन पर यज्ञ हो तो 4 चांद लग जाता है। वैसे हम लोग दिल्ली, मैं भी दिल्ली कई साल रहा हूं, तो दिल्ली में क्या होता है, खास तौर पर कहीं होटलों में या कहीं और जगहों पर वो बर्थडे पार्टी हो गया और सब चलता रहता है अपना, और गुब्बारा वगैरह फोड़ करके ताली बजा दिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। और तो और मातम भी मना लेते हैं। गलत बोल दिया क्या मैं? कैंडल बुझा करके। हमारे यहाँ कैंडल कब बुझाया जाता है? चिराग कब बुझाया जाता है? जब कोई अशुभ घटना घटती है तो हम सब चिराग को बुझाते हैं और शुभ जगहों पर चिराग को बोल ही नहीं रहे। शुभ अवसर पर हम चिराग को जलाते हैं। लेकिन हम ना अंधाधुंध किए जा रहे हैं। कोई भी कुछ किया जो वेस्ट से आया, कोई जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट हो सकता है वेस्ट हो। हम लेकिन अनुकरण करते जा रहे हैं, अनुकरण करते जा रहे हैं। कैंडल बुझा दिए। अरे जन्मदिन मनाना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं। भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है? लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु, आपकी कुशलता के लिए। चिरायु वस्तु यानी आपकी लंबी आयु हो। आरोग्यमस्तु, आरोग्यता प्राप्त हो। धनमस्तु, धन प्राप्त हो। बलमस्तु, बल प्राप्त हो। और क्या हो? ऐश्वर्यमस्तु, ऐश्वर्य। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तत्तक्षुरदेव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्, यानी लंबी आयु की कामना करते हैं। शारीरिक बल बढ़े, मानसिक बल बढ़े, आत्मिक बल बढ़े, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तरह तरह की कामनाओं को करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, समस्त देवतागण से प्रार्थना करते हैं कि हे इष्ट आराध्य देवगण, आप बच्चों के, इस बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल करें। इस हेतु हम लोग आहुति दे रहे हैं। अच्छा आप लोग बताइए, पूछ दो एक प्रश्न। 2 तरह का बर्थडे मनाया जा रहा है। एक बर्थडे में सब चल रहा है, बियर से लेकर के आगे तक, और कैंडल वगैरह बुझाने का सब है। और दूसरे तरफ ये है कि लोग केवल ताली नहीं बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताली के साथ साथ क्या कर रहे हैं? इतने लोग बैठ करके
वेद के मंत्रों के साथ अगस्त साहू के जन्मदिन पर क्या कर रहे हैं? आहुति दे रहे हैं। अकेले नहीं दे रहे हैं, इतने लोगों के साथ सैकड़ों लोग मिलकर के आहुति दे रहे हैं। बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जन्मदिन का ये रीति है, ये नियम है। लेकिन हम लोग, जो परमात्मा ने सब कुछ दिया, हम उनको भूल जाते हैं। हम लोग उनको कब याद करते हैं? जब दुख आता है तब, और सुख में, खुशी में भूल जाते हैं। खुशी में तो केवल कैंडल बुझाने में रह जाते हैं। सिद्धांत क्या कहता है कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। प्रविद्या विहंगम योग के अंदर सदगुरु महाप्रभु का एक संदेश है। वह संदेश है, इस सृष्टि के अंदर हर कण में, हर पल में, हर जगह में परमात्मा विद्वान है, और उसी परमात्मा की शक्ति के द्वारा यह सृष्टि संचालित है। क्या हम उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं, फीलिंग करना चाहते हैं? तो फीलिंग करने का, अनुभव करने का एकमात्र विज्ञान है, वह है योग। योग पर आरूढ़ होकर के हम अपने आत्मा की ध्वनि को सुनते हुए आत्मिक आधार से संसार के सभी कार्य को संपन्न करें, तो हमारा जीवन और हमारे हर कार्य उज्जवल होगा, सफल होगा। प्राकृत त्रैगुणों को दूर हमसे कीजिए, शीश गुरु ने प्रेम शांति हर्ष विश्व उद्धार में योग विद्या नीति बल हो, गीत बल उपकार में। गुरुदेव हरे शेष जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सत पथ पावे, मोह मिटे जीव का सुख शांति वे पावे, दुख मिटे जग का तुम हंस उद्धारण आयो, देव भोजन की तुम बिना रण मेरा, प्रभु शरण गहु किन की तुम स्वामी। जगतारण शरण शरण तेरा, प्रकृति स्वभाव मिटाओ, सहज स्वरूप मेरा, दीन दयाल दयामय संतन संतपति, भक्ति मिले अनपायन, आरत प्रेम गति, सद्गुरु बंदी छोरक पर आरती कीजय, चरण कमल चितलाई, सब अर्पण कीजय, पांच तत्व बाती बनी जगमग उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाशिक हिय गया अंधियारा, देव परम आराध्य हो मम पूर्ण स्वामी।
जन्म सफल जनमानि देहु भक्ति अनामि परम पुरुष अनुपय विचर। आप लोग जानबूझ के आज कर रहे हो ताकि आधा लोग खाना खाएंगे करके। उत्तम भैया, देश की राजधानी जैसी जगह में रहकर भी आपने अपनी देव संस्कृति को नहीं छोड़ा, भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा और पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध देव संस्कृति का पालन करते हुए आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको अपने पूर्वजों से मिली या शुरू से आपके जो संस्कार हैं इस तरह के वातावरण में रहे? ये संस्कार एक्चुअली हमारे शुरू से ही है, बचपन से ही है। और मेरा छोटा भाई है उमेश मासाहू, ये तो पूरी तरीके से इसमें लगा रहता है। और मैं आने वाले यंग जनरेशन और सबको यही प्रेरित करूँगा कि ये हमारा जो संस्कार है उसको आगे बढ़ाएं, हमारे संस्कार को पालन करें। बस यही कहना चाहूँगा। नहीं भैया, देश की राजधानी जैसे महानगर में रहने के बावजूद अपनी देव संस्कृति को बचा के उत्तम भाई ने रखा और न केवल रखा वरन उसका पालन करते हुए आज नियम से अनुसार अनुष्ठान करके जन्मदिन मनाया। तो ये बाकी लोग के लिए क्या प्रेरणादायक है? बाकी लोग को भी ये प्रेरणा देगी, निश्चित रूप से प्रेरणा देगी आज का अनुष्ठान जो है। और जो उत्तम भाई ने जो किया है आने वाला भविष्य के लिए है कि आखिर हमारा जो ये भारत है ऋषि और कृषि संस्कृति की है और ऋषि और कृषि परंपरा से। और जो नगरी ये क्षेत्र है, धमतरी जिला है, नगरी भगवान राम के जन्मदाता लोगों का, सप्तऋषियों का जगह है। ऐसे समय में जब अनुष्ठान करा रहे हैं तो आने वाले समय में लोगों के प्रेरणा का ये स्रोत बनेगा और लोग जो है अध्यात्म और वैदिक रीति की तरफ जाएंगे और देश को बचाने का, विश्व को बचाने का एक नया ये आयोजन होगा। उमेश भैया, बड़े भैया तो आपके बहुत तारीफ करा थे ही से कि पूरा परिवार हमारे ऐसे संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत है कि हमन परिवार में कोई गलती हो ही नहीं सके। लेकिन देश के राजधानी असन महानगर में रह के अपन देव संस्कृति बचा के अपन जन्मदिन ला इतना सादगी से और अनुष्ठान पूर्वक मनाना, एक का संदेश जाही जनगण में? एक्चुअली समाज सेवा के लिए जब हम निकलते हैं तो कई बार ऐसे देखे में आते हैं कि हम सिर्फ मंच में ही सुंदर विचार और विषय रख देते हैं और अपन जीवन में अमल नहीं कर रहे। परंतु यहाँ हमारे परिवार के जीवन में ये प्रयास रहते कि अपन जीवन में पहले आचार व्यवहार में लाना है। जैसे आप मोर जीवन में देखा तो शादी भी आदर्श विवाह, जन्मदिन के आयोजन भी ऐसे ही सादगी से, और आज तो आप प्रत्यक्ष देखते हैं। बस